हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे, आई होप ज़बरदस्त होंगे। ठीक है ना। तो हमारी कौन सी क्लास चल रही थी? यानी हिंदी की। और आज है संडे। ठीक है। तो संडे के दिन हम लोग क्या करेंगे? आज जो हमारा हम लोगों ने एक कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, यानी विशेषण। यानी विशेषण टॉपिक के वैसे भी हम लोगों ने टॉपिक पहली क्लास में ख़त्म कर दिया है, और दो क्लासों में हम लोगों ने क्या की है, खूब जम के एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है। एमसीक्यू हम लोगों ने काफ़ी सारे कर लिए, लेकिन आज संडे है तो संडे को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, आज के दिन इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने भी संडे को जितने भी रहेंगे और प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट अपन लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। एक एक करके मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उनके कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। ठीक है। क्या है ना, जितने ज़्यादा हमारे एमसीक्यूज हो जाएंगे उतना ही हमारे लिए रिवाइज हो जाएगा। ठीक। और जिसने भी अभी तक हमारे हिंदी की 3 क्लासें नहीं देखी हुई हैं वो अपने पहले क्लासें कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज कर सकता है वो। और हमारे जो मंडे से रहेगी, मंडे से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन लोग। ठीक है, वो भी हिंदी का। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। यानी विशेषण हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, यानी विशेषण ही पे हम लोग बात कर रहे थे। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब इसमें क्या है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ, संज्ञा से तो बना हुआ है लेकिन क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। क्या नहीं है वो, विशेषण नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा शब्द इसमें इनका विशेषण है। ठीक। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कीजिए, मैं सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए रुकूंगा, और बाकी के आपके कमेंट फटाफट से आने चाहिए। ठीक है। ओके। तो क्या है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं? जैसे भयंकर, तो यानी तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये विशेषण है। रुचिकर, किसी की रुचि हो। शुंभ कर, लाभ कर, तो यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है, जो क्या नहीं है, विशेषण नहीं? तो यानी जो क्या है, शुभकर, शुभकर ये क्या है, इसमें से विशेषण नहीं है। ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा विकारी है? इनमें से हमें ये फिल्टर करना है, इनमें से कौन सा शब्द जो है विकारी है। विकारी क्या होता है? ठीक है ना। तो जो क्या बताते हैं, विकारी शब्द जो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी तो क्या हो जाएंगे, ये विकारी। ठीक है। तो यानी क्रिया विशेषण विकारी होते नहीं है, संबंध बोधक नहीं होते, समुच्चय बोधक नहीं होते, यानी विकारी क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अब इसमें ये बताना है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा से इनमें से कौन सा विशेषण है। यानी भाववाचक संज्ञा से कौन सा विशेषण, यानी चलता, प्यारा, रंगीन या ऊंचा। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, भाववाचक, जिसमें भाव की व्यक्तता, यानी चलना, तो एक तो ये चलना नॉर्मली हो गया। प्यारा, हाँ, तो आप इसमें देख, रंगीन, रंग से ऊंचा, लंबा, यानी तो यानी जो प्यारा है वो एक क्या है, भाववाचक, यानी किसी के प्रति क्या व्यक्त कर रहा है, भाव व्यक्त कर रहा है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अगर इसमें कोई भी समस्या हो रही हो तो पहले जाके 2 क्लासें हो चुकी हैं, उन्हें देख लें, फिर उसके बाद इस क्लास में आ सकते हैं। ठीक है। और ये अभी थोड़ी लंबी चलने, यानी कम से कम 50 अप्रॉक्स इसमें एमसीक्यूज होंगे आपके। कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। ये हम लोगों को आज संडे के दिन पूरे ख़त्म कर लेने हैं। ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके। क्या बताना है इसमें, सार्वनामिक विशेषण है। यानी इसमें क्या है, जो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण क्या है, सीधे सीधे, यानी संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, या सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये आपको लोगों को बताया था, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा के कहाँ आते हैं, पहले आते हैं। ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो यानी जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें संस्कृति का विशेषण कौन सा है? इसमें जो है ना, इसमें संस्कृति, जो संस्कृति है उसमें विशेषण कौन सा, संस्कृति में कौन सा विशेषण आता है, अब आपको ये बताना है। यानी विकृति, या संस्कारिक, या सुसंस्कृत, या सांस्कृतिक। यानी संस्कृति सांस्कृतिक से ही बना हुआ है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा सही, तो यानी सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या होता है, सांस्कृतिक। ठीक है ना। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानव शब्द का भी आपको विशेषण बताना है। जैसे क्या होता है, मानव शब्द का क्या है, मानवीकरण, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित हो। ठीक है ना। तो यानी वो विशेषण हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा इसका भी, मानवीयकरण। ओके।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन A B C D ये तो टाइप कर ही सकते हैं ना, इतना तो आप लोगों को बिल्कुल करते हुए क्वेश्चन को रीड करिए, फिर इसके बाद अभी वीडियो को थोड़ा पोस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कर दें। यानी क्या है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से क्या क्या बताना है आपको? गुणवाचक यानी चौगुना, चौगुना तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? यानी संख्यावाचक को। नया तीन, तीन भी किसको? संख्यावाचक को। कुछ ये भी संख्यावाचक, तो यानी जो नया शब्द है ये कैसा है? एक गुणवाचक विशेषण। ओके, निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए, यानी इनमें से हमें विशेषण आइडेंटिफाई करना है। इनमें कौन सा विशेषण? भलाई, मिठास, थोड़ा या बदमाशी, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? यानी भलाई, किसी की भलाई, यानी थोड़ा जो शब्द है वो क्या है? एक विशेषण है, यानी थोड़ा। ठीक है। मिठाई यानी मीठापन, यानी भाववाचक आ जाएगा। बदमाशी, सहायता, भलाई, यानी तो जो क्या हो जाएगा? यानी थोड़ा, थोड़ा क्या है शब्द? इसमें विशेषण है। ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाकर, यानी ये बनाने वाला, यानी बनाने वाला शब्द है। ठीक है ना? क्या है इसमें? यानी क्या है? विशेषण से भाववाचक, यानी विशेषण से हमें क्या बनाना है? भाव बनाना है, जो क्या बताने लगे? भाववाचक। जैसे नहाता, शिष्टता, खेलना या दौड़ना। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण से भाव वाला शब्द, यानी भाव की विशेषता बताते हैं? यानी शिष्टता जो ऐसा शब्द है जो क्या कर रहा है? यानी विशेषण से भाव की व्याख्या करता है। ठीक है। इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो परिमाणवाचक विशेषण है? यानी खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता हूँ, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। यानी किसकी बात हो रही है? परिमाणवाचक की। परिमाणवाचक विशेषण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो परिमाणवाचक पहले विशेषण होता क्या है, पहले तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने फर्स्ट क्लास में बताया। तो यानी जो किसको डिफाइन करें, यानी मात्रा, और वो भी किस टाइप से होते हैं? एक तो अनिश्चित होता है, एक और निश्चित प्रकार से होता है। ठीक है। अब हमें इसमें से देखना है कि इसमें किसमें, यानी खेल का मैदान लंबा है, तो यानी ये परिमाण की बात नहीं कर रहे, यानी इसकी ये संख्यावाचक, यानी कितना लंबा है ऐसे। ठीक है। पंकज अच्छा, ये तो गुणवाचक विशेषण की। मैं सफ़ेद कमीज, यानी ये कैसी? सफ़ेद कमीज। इस बार बारिश में बहुत ओले हुए, यानी मात्रात्मक में हुए हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर इज द डी इज द करेक्ट आंसर। तो यानी इस बार बारिश में क्या हुए हैं? बहुत हो। ये कैसा है? हाँ, परिमाणवाचक विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में आधा लीटर विशेषण है, किस प्रकार का आधा लीटर विशेषण? यानी जो दूध है ना, दूध लीटर में, यानी ये किस प्रकार का है? ये तो आप लोग जनरली बता सकते हैं, यानी मात्रा में। दूध किस में है ये बेटा? ठीक है। तो दूध किस में है? दूध ये है आपका मात्रा, मात्रात्मक बता रहा है। यानी ये दूध किसको बता रहा है? मात्रा को। यानी अगर संख्यावाचक होता है तो संख्यावाचक, यानी गुण, यानी तो ये किसका हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गए। क्या हो गए? ये परिमाणवाचक आपके विशेषण हो। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं? ठीक है। ये और जब वे क्लियर हो जाएंगे, जब आप एक बार विशेषण की जो पहली क्लास है, अगर जो पहली इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, अगर आप उसे पूरा देख लेते तो आपको क्लियरली हो जाएगा विशेषण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, वो फर्स्ट क्लास में सारा कवर अप किया। अगर आप आज यहाँ के अगर आप पूछते हैं विशेषण क्या होते हैं, विशेष क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो आपको पहली क्लास देखिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू कर सकते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो विशेषण है, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से क्या नहीं है? निर्मित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक। मानवीय, वार्षिक या आधिकारिक या ग्रामीण। यानी इसमें से मानवीय ये भी संज्ञा से रिलेटेड, वार्षिक, ग्रामीण, यानी तो ये क्या है? एक आधिकारिक है। ये शब्द जो ऐसा है जो किससे निर्मित नहीं है? संज्ञा शब्द से निर्मित नहीं है। यानी विशेषण शब्द है लेकिन संज्ञा शब्द से निर्मित नहीं है। ठीक है। बृहत विशेषण का शुद्धतम उत्तमावस्था है, यानी जो एक बृहस्थ है, ये शब्द जो दिया गया है, इसमें विशेषण शुद्धतम उत्तमावस्था क्या है? बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम या बृहत्तर। ठीक। इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या आंसर रहने वाला है? बृहत्तम। ठीक, ऑप्शन नंबर इज द डी करेक्ट आंसर। ठीक, घनिष्ठ की शुद्धता
उत्तरावस्था है, यानी घनिष्ठ की भी हमें क्या बतानी, उत्तरावस्था बतानी, यानी घनिष्ठ में भी क्या रहने वाला है इसकी अवस्था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी घनिष्ठ में भी क्या रहेगा, शुद्ध शब्द हमें इसका बताना है कि इसमें क्या रहेगा घनिष्ठ का। तो यानी घनिष्ठ का क्या रहने वाला है, घनिष्ठता, टा है, टा नहीं आएगा, टा नहीं आएगा, ठीक है। तम क्या होता है फिर, घनिष्ठतम यानी घनिष्ठता। ठीक, ओके। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं, हमें यही बताना है। यानी जब हम विशेषण कहते हैं, यानी इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं, यानी इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं, भीतर, गुरुवर, विश्वत या विगत, यानी जो भीतर शब्द है वो क्या नहीं है, इनमें से विशेषण नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त की गई है, उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है, यानी प्रयुक्त हुई। उसमें सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र, यानी उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई। उत्तमावस्था किस वाक्य में प्रयोग हुई है ये आपको बताना है। उसमें सुंदर चित्र बनाए, ये तो गुणवाचक फिर है। वह मुझसे बड़ा है, ये भी उसकी विशेषता है, गुणवाचक। वह अच्छी अच्छी कहानियाँ भी गुण, यानी हमारी कक्षा में सबसे होशियार छात्र, यानी ये क्या बता रहा है, उत्तमावस्था, यानी हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में यह जो है एक संकेत भी दे रहा है, यह सबसे अच्छा होशियार छात्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, इनमें से क्या नहीं है। एक गुणवाचक विशेषण हमें निकालना है कि गुणवाचक दो, देखो सीधे सीधे डायरेक्टली भी देख देख रहे होंगे, यानी दो गुना। ठीक है, ऑप्शन देखते ही आपको दिख जाएगा कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। यानी जो दो गुना है तो वो किसको बताता है, संख्यावाचक को, लेकिन यहाँ पे कहा था गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यानी दो गुना इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। उत्तर अवस्था वाला विशेषण कौन सा है, उत्तर अवस्था वाला, यानी उत्तर अवस्था वाला विशेषण कौन सा है। उत्तर जो अवस्था होती है उसमें से इनमें से कौन सा विशेषण, सर्वाधिक, से बढ़कर, अधिकतम, से छोटा, यानी तो उत्तर अवस्था वाला होता है से बढ़कर, उससे ऊपर की ओर। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। इनमें से ये हमें बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें क्या नहीं है, प्रविशेषण नहीं यूज हुआ है, यानी क्या नहीं है इसमें प्रविशेषण का यूज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है इसमें निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। जैसे आपका भाई बहुत होशियार है, वहाँ लगभग 20 लोग थे, वहाँ लगभग क्या थे, 20 लोग थे। ठीक है, और यहाँ बहुत ईमानदार क्या होने वाला है इसका, यहाँ बहुत ईमानदार लोग हैं, मैं अब पहले से ठीक हूँ। तो इसी में नहीं, यहाँ पे यानी प्रविशेषण बताना है, यानी आपका भाई होशियार तो है लेकिन बहुत, यानी प्रविशेषण की बात हो गई, तो यानी इसमें एक और विशेषता दे दी गई। वहाँ लगभग 20 तो थे लेकिन लगभग भी लगा दिया, यानी भी एक इसकी बात होगी प्रविशेषण की। वहाँ बहुत ईमानदार के साथ बहुत, यानी लेकिन इसमें डी में ऐसा कोई नहीं है, मैं अब पहले से ठीक हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रविशेषण शब्द का क्या नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य में, यानी हमें क्या बताना है, संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य। लेकिन संख्यावाचक विशेषण की क्या होती हैं, दो विशेषताएं होती हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो कितने टाइप का होता है, यानी टू टाइप का होता है। एक तो अनिश्चय संख्यावाचक होता है और एक तो क्या होता है, निश्चय संख्यावाचक। पहले तो संख्या ढूंढेंगे, फिर मुझे 10 किलो आम चाहिए, यहाँ 5 ट्रक बजरी, यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, बाल्टी का आधा दूध तो बिखर गया, इस चौथे बच्चे को इधर बुलाओ। यानी तो अब हमें आप इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या देखना, संख्यावाचक, यानी 10 किलो आम, यानी ये किलो की बात हो गई। ठीक है ना, यहाँ 5 ट्रक, 5 ट्रक, ट्रक डलवाने, बजरी की कोई बात नहीं हुई, यानी बजरी कितने डलवाने, 10 किलो आम लाओ, यानी आम संख्या में कितने लाओ, ये तो मात्रा में होगा, ये किस में होगा, यानी मात्रा, यानी परिणामवाचक। ये भी बजरी, यानी 5 ट्रक बजरी हो रही, बजरी हमें और नहीं। बाल्टी का आधा दूध तो बिखर गया, आधा दूध बिखर गया, यानी कोई हमें फिक्स वही। इस चौथे, यानी ये चौथा शब्द हो गया, इस चौथे बच्चे, एक पर्टिकुलर संख्या की बात हो गई, यानी तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
क्लियर है ना सारे? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यानी हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा जो है वो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है जो संज्ञा के द्वारा लेकिन सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऐसे ही था ना, डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? जैसे मुझे कम गर्म दूध चाहिए, वह बड़ा मेहनती व्यक्ति है, तुम काफी कम खाते हो, मेरा लड़का समझदार है। अब इसमें हमें आप ये बताना है आपको कि इसमें क्या है, सार्वनामिक, यानी जो क्या बता रहा है, सर्वनाम की विशेषता। मुझे कम मुझे कम गरम दूध चाहिए, वह बड़ा, वह डायरेक्टली बात हो रही है, यानी क्या, मेरा लड़का समझदार है, तो यानी किसकी बात हो रही है? संज्ञा के पहले सर्वनाम आए, यही तो था ना सार्वनामिक। यानी क्या होते हैं सार्वनामिक विशेषण? वो होते हैं जो क्या बताते हैं, जिसकी संज्ञा के पहले से क्या आते हैं, संज्ञा के पहले सर्वनाम का यूज हो, तो वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यानी क्या होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण? यानी पहले क्या आएगा, सर्वनाम आएगा, फिर उसके बाद संज्ञा आएगी, तो वो होते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? यानी सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में गुणवाचक, यानी निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्या है, गुणवाचक विशेषण? क्या बताना है आपको? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। बाजार से 2 किलो चीनी, यानी 2 किलो चीनी की बात हो गई, यानी ये किसकी बात हो गई, ये हमारा नहीं हो सकता, यानी संख्यावाचक की हो गई। ठीक है। वह कक्षा में प्रथम आता है, वह कैसा आता है, प्रथम आता है, ये संख्यावाचक की हो गई। मेरा बीमार कुत्ता अब ठीक है, वह लड़का, यानी ये किसकी बात हो गई, ये तो सार्वनामिक की बात हो गई, अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, यानी जो सार्वनामिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरा बीमार कुत्ता अब ठीक है, पहले मेरा कुत्ता बीमार था, अब लेकिन वो कैसा है, बिल्कुल ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, यानी विशेषण वाला जो टॉपिक है वो आज हम खत्म ही करें। ठीक है। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में, यानी परिमाणवाचक विशेषण बताना है हमें, किस वाक्य में परिमाणवाचक। सुरेश छठी, ये तो छठी की बात हो गई, यानी ये किस में आ गया आपका, संख्यावाची में, ये किस में आ गया आपका, संख्यावाची में। प्रातः मेरा बेटा की बात हो गई, तो यानी ये सार्वनामिक हो गया। और यह पीला रूमाल किसका है, यहाँ भी किसकी बात हो गई, यह पीला, यानी सार्वनाम। थोड़ी चीनी देना, यानी थोड़ी क्या है, एक परिणाम, यानी मात्रा की बात हो गई, यानी किसकी बात हो गई, मात्रा की। लेकिन मात्रा में भी किसकी बात है, ये भी आप देख लीजिए, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण की यहाँ पे बात हुई है। ओके। यहाँ तक अभी तक किसी को डाउट है या नहीं है? क्लास कैसी लग रही है, इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? अब आपको ये बताना है, यानी किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण, यानी सार्वनामिक विशेषण है, तो यानी यह पुस्तक फटी हुई है, इसे नरेश ने फाड़ दिया, उसको अब हटा दिया गया है, यह टेबल पर रखी हुई थी। यानी तो इसमें आपको क्या बताना है, सार्वनामिक क्या बात होते हैं, जो सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, और ये सर्वनाम की यह क्या बता रहे, ये इसकी विशेषता बता रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताइए फटाफट से। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं? तो आगे बढ़े, चलिए। तो यानी यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं, यानी गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है, इनमें से कौन सा शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यानी हमें क्या बताना, गुणवाचक विशेषण नहीं बताना है, और कोई दूसरा होगा। ठीक है। यानी ऑप्शन देखिए फटाफट से, यानी पतला गंभीर, गंदा मैला, प्रत्येक, चौथा, चौथा क्या है, एक संख्यावाची विशेषण, तो यानी यही क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। ओके। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी अर्चना जो है ना, कि अत्यंत, अत्यंत क्या है, सुंदर, यानी विशेषण, यानी सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी हमें तो किसकी बात करनी थी, विशेषण की बतानी थी। अगर वो इसमें पूछ देता
विशेष कौन है, तो विशेष क्या हो जाता है, अत्यंत। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यानी जो कश्मीरी सेब होता है वो कैसा होता है, सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में रेखांकित यानी जो रेखा से अंकित किया गया शब्द यानी कौन सा है, सिंदूरी। सिंदूरी शब्द में, सिंदूरी शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, यानी ये किसके, यानी लाल, लाल भी एक क्या है, ये एक विशेषण है। अब वो शब्द बताइए जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, प्रविशेषण। ठीक है। हम्म, कोई है नहीं, इसकी तो डेफिनेशन ही में छुपा हुआ था, यानी प्रविशेषण। ओके, आगे बढ़ते। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, यानी जो एक ऋषि है कि गाय क्या देती है, बहुत दूध। वाक्य में रेखांकित शब्द का जो रेखांकित भाग है यानी बहुत, यानी किसकी बात करें, बहुत दूध देती है का विशेषण का उदाहरण, इनमें से विशेषण का क्या उदाहरण है, यानी परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है कि संख्यावाचक है। देखो संख्यावाचक होगा नहीं क्योंकि संज्ञा की बात नहीं, गुणवाचक ये है नहीं। ठीक है, सार्वनामिक ये किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम का हो नहीं रहा, तो यानी किसकी बात हो रही है, यानी परिमाणवाचक विशेषण की बात हो रही है, यानी ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ठीक है। यानी किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, व्यक्तियों इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, यानी किसमें बताया जाता है, सार्वनामिक विशेषण में बताया जाता है, या मूल अवस्था में बताया जाता है, या चापलूसी करना में बताया जाता है, या उत्तरावस्था में बताया जाता है। यानी किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को, हाँ, एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ये उत्तरावस्था में ये ऐसा किया जाता है, एक दूसरे से एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर ही बताया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कोई शब्द में, कोई शब्द क्या है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, यानी जो एक कोई शब्द है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, यानी कोई शब्द है जिसमें किसका विशेषण का, तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था, परिणाम बोध है, यानी सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं। ठीक, और अब हम मंडे को हिंदी की एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। टेक केयर, बाय।